So, good evening, all. Welcome to this beautiful, amazing, and wow session. दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। हम इस जर्नी में इतने दिनों से साथ चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत मैजिकल जर्नी है हमारी, और हमने बहुत सारे मैजिक अपनी लाइफ में पहले भी जो हो रहे थे उनको एहसास में नहीं ला रहे थे, और इन 20 दिनों में, 21 दिनों में जो भी आपने अपने मैजिक ऑब्जर्व किए हैं उनको शेयर कीजिए। यस, कुछ शेयरिंग हम सेशन से पहले ले रहे हैं, कुछ शेयरिंग हम सेशन के बाद लेंगे, पर आज और कल 2 दिन में हमने सबने कुछ ना कुछ शेयरिंग, जो कुछ भी हमने पाया है उसको जरूर शेयर करेंगे। यस, हु विल स्टार्ट द शेयरिंग? रचना मैम नमस्कार, बालकोर बोल रही हूँ। हाँ जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्यार सभी को। रचना मैडम जिस जर्नी पर हमें लेके चल रही हैं, मैंने पहले भी बताया, पहले भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और मैं चाहूंगी कि जितने हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं वो भी अपनी शेयरिंग जरूर करें, जैसा कि रचना मैडम अभी कह रही थी। इस बुक को पढ़ने के बाद और इस जर्नी पर चलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फॉर टाइम बिंग कभी कभी हमें कोई चीज परेशान जरूर करती है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी जादू की छड़ी या ऐसा जादू का बॉन्ड हमें मिल चुका है, जिसके कारण हमें जब भी कुछ ऐसा लगता है तो थोड़ी देर बाद ही हम जब इस बॉन्ड में या इस ग्रेटिट्यूड में बैठते हैं और अपने मन से उसकी बात करते हैं तो हमें उससे काफी रिलैक्स मिलता है। और ये एक्सपीरियंस सबका रहा होगा, मेरा नहीं है। और सच में लाइफ में कई ऐसी बातें जो मैं चाहे ग्रुप पे उस बात को शेयर नहीं कर पाऊं, लेकिन लाइफ में जहां भी मुझे कभी ऐसा लगा, मैंने हमेशा रचना मैम से बात की और मैं उस ग्रेटिट्यूड के उस दौर में चली कि मुझे उससे इतनी खुशी मिली है कि मैं सच में बयान नहीं कर सकती। जिस चीज को लेकर हम इतने अधिक परेशान हो जाते हैं, उस चीज से अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी लगता है तो उससे रिलैक्स करने का सबसे अच्छा जो हमारे पास बॉन्ड है वो एक ग्रेटिट्यूड का बॉन्ड है, जो रचना मैडम ने हमें सिखाया। तो मेरे जो बहुत बड़े 2 एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले भी, कि मेरे तो 2 अपने ही घर के लोग इतने ज्यादा बीमार थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट इन्होंने जैसे मुझसे करवाया, जो सिखाया था, उस मैनिफेस्टिंग की वजह से कि भाई आप सिर्फ ये सोचें कि वो अपने घर वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से और हम सब एंजॉय कर रहे हैं, और वही सब करते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए आज इस टाइम पर सब अपने अपने घर में, अपने परिवार में बहुत खुश हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं दिल से इसका धन्यवाद करना चाहूंगी। यूनिवर्स का जितना हम शुक्राना करें वो कम है। तो थैंक यू रचना मैम, थैंक्स अ लॉट। और सब जरूर अपनी जो भी छोटी छोटी बातें हैं ना वो शेयर जरूर करें आज। थैंक यू बालकर, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अदर्स। जो कुछ भी आपने पाया वो इस बुक से पाया। आज तहे दिल से इस बुक का शुक्राना। यस, हाँ जी। और कौन शेयर कर रहे हैं? जल्दी से आज शेयरिंग कीजिए जो कुछ भी अभी हमें मिला है। यस, नमस्कार रचना मैम। यस, हु विल शेयर? नमस्कार रचना मैम। देखो, इट इज श्योर कि सबको कुछ ना कुछ मिला है, इतना तो मुझे श्योर है। सो प्लीज शेयर। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई आपको किसी बात के लिए जज नहीं कर रहा है। ओके, सो इस बात से भी वो ना हो कि कोई मुझे जज कर रहा है। आप अपनी शेयरिंग कीजिए, आप अपनी हैप्पीनेस बताइए। यस, कौन शेयर करेंगे? रचना मैम नमस्कार। यस, आवाज आ रही है मैम? वॉइस नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? मैं निशा बोल रही हूँ मैम। वॉइस इज नॉट क्लियर। यस, अब आ रही है? नहीं अभी भी।
निशा जी बोल रही हैं? हाँ जी बोलिए। आ रही है मैम आवाज? नहीं अभी भी नहीं आ रही, बहुत कम आ रही। आप बाकी सब लोगों को आ रही है? नहीं मैम, बहुत कम आ रही है उनकी तो आवाज। आ तो रही है लेकिन बहुत बहुत कम। बहुत कम आ रही है ना? हाँ मुझे भी बहुत कम आ रही है। मैम बहुत जब कम तक आवाज आ रही है। मैं इसको- तब तक कोई और शेयर कीजिए। हाँ जी यस। काम करते हैं, इसको हटा देती हूँ। मैम मैं भारती बोल रही हूँ। हाँ जी भारती। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मैजिक बुक लेके आए, और जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उनका थैंक यू। और आप जिस तरीके से पॉजिटिवनेस से आप जो बोलती हैं, वो मेरी लाइफ में तो पहले तो मैं हमेशा नेगेटिव थॉट में ही चली जाती थी, बट आपका बुक पढ़ने से और जिस तरीके से आप समझाते हो, तो अभी काफी हद तक मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। एंड Okay. थैंक्स टू यूनिवर्स, thanks to the book, and a big thank you to you too. थैंक यू। Thank you, थैंक यू thank you. भारती, थैंक यू। स्टे इन शुक्राना ग्रेटिट्यूड में रहिए और इस बुक की और डेप्थ में जाइए। अभी जी हमें इस बिल्कुल, बुक से बहुत कुछ सीखने का है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी हमें इस book जी से। बिल्कुल। we जब all are learning। हम यस, सब वी सीख स्टिल रहे हैं। आर, एक छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, जितना हम उनको, जितना छोटा सा कुछ भी हमें मिला है ना, हम उसको जितनी बारी बोलेंगे ना, आप देखिए उतना ही वो मैग्निफिसेंट होकर के मेरे पास लौटेगा। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, बट ग्रैटिट्यूड देने से थोड़ी खुशी मिलती है और काफी हद तक बातें आगे बढ़ जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। यस, ग्रेटिट्यूड थैंक देने से यू सो हम मच। हैप्पीनेस में आ जाते हैं जी बिल्कुल, और अपनी 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 खुशी हो जाती है। यस खुश हो जाते हैं। गुड, यस, थैंक हाँ यू जी मैम, रचना। थैंक यू। हाँ, हाँ जी रचना मैम, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, मैं सरिता सुनेजा बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ दिल्ली जी, से? नहीं मैं रोहतक से बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मैम, मैंने उसने भी अनुभव शेयर किया था आपको अपना, बट वही वाली बात है, मैं आपके लिए सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बुक तो मैंने पहले पढ़ी थी, पर जितनी उसकी अच्छे से एक एक पॉइंट जो मुझे क्लियर अब हुआ है ना, शायद उतने अच्छे तक तो मैंने तब भी नहीं समझा था इस बुक के लिए। और मुझे अब जब से मैं इस चीज को फील कर रही हूँ और अपने जीवन में ला रही हूँ, तब से ऐसे कुछ लग रहा है जैसे कुछ पंख लग गए हैं। अब मैं बहुत 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 लाइट फील कर रही हूँ, और एक ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ पूरी से सब कुछ, बस मुझे सब कुछ मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। और आपका भी धन्यवाद, नेचर का भी धन्यवाद। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सोच रही हूँ और कुछ आगे वो चीज मुझे ऐसे लगता है बस वो मिल गई। इसके लिए मैम मैं सबसे पहले आपका बार 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 धन्यवाद 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 करना चाहती हूँ। So thank you for your love and और मैम great एक शब्द और reference। बोलना चाहती हूँ, हाँ जी एक शब्द और बोलना चाहती हूँ, आई लव यू मैम। ओके। I love you too। I always love you। आई, Right? हाँ जी, जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं उन सबके लिए मेरा प्यार बेइंतहा। सबको बहुत बहुत प्यार और सबको प्यार की जप्पी। ठीक। हाँ जी, आज झप्पी पाने का भी मन कर रहा था। यस, जप्पी पाने का भी मन कर थैंक रहा यू सो मच मैम। है। लव यू थैंक लव। यू। सो थैंक्स टू बुक। जितना बुक्स का शुक्राना कहेंगे उतना बुक से हम लर्न करते चले जाएंगे। नमस्कार रचना मैम, अब आ नमस्ते। रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी। ओके रचना मैम, मैम मेरी तो ये सेकंड टाइम जर्नी है। हाँ फर्स्ट जी टाइम तो आपको पता है, मुझे एक्चुअली मेरी देवरानी है ना नीरू, उसने हाँ जी। मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था और मैंने ज्वाइन किया था। हम्म, तो उससे सेकंड जर्नी के बाद थोड़ी सी लाइनें मेरे अंदर से दोबारा निकल रही हैं मैम, निकल आती हैं, मैं क्या करूं। हाँ जी हाँ तो मैं जी सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी, जी। उसका नाम दिया मैंने उपहार। हम्म, एक्चुअली जब फर्स्ट जर्नी के बाद मैंने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ये भेजा, तो उन सब ने, काफी लोगों ने ज्वाइन किया और वो सब एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं उन सब का भी थैंक्स करना चाह रही थी। आपका तो सबसे पहले थैंक्स है, बट उन्होंने एक मैसेज से ये अपना ज्वाइन कर लिया, इसके लिए मैं इन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। एंड मैं सबको आई लव यू ऑल सबसे पहले तो। और मैं मैं भी उन सबको सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आपके थ्रू इस ग्रुप को ज्वाइन किया
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस मैम, मैंने मैम एक्चुअली इन लाइनों को नाम दिया उपहार। तो मेरी प्यारी देवरानी नीरू ने भेजा व्हाट्सएप पर ये विचार, जूम पर है क्लास द मैजिक, भाभी आप भी ज्वाइन करो एक बार। 30 दिन तक सुनते रहे मैम रचना आपकी क्लास बार बार, ग्रेटिट्यूड से भर दिया आपने हृदय का संसार, छोटी छोटी चीज पर निकलती है कृतज्ञता अब तो हर बार। रचना मैम और विपिन भैया को थैंक यू बारंबार बारंबार, कितना अच्छा दिया आपने हम सबको ये उपहार, जीवन खुशियों से भर गया जब किया हमने हर बात का आभार। परमात्मा और यूनिवर्स की कृपा बनी रहे हम सब पर अपार। मेरे एक मैसेज से आप सबने इस ग्रुप को किया स्वीकार, शुक्रिया करती हूँ हाथ जोड़ आप सबका बार बार। बहुत समय निकालते हैं सबके लिए आप हर बार, अपने लिए एक घंटा निकाला है, ये है स्वयं को दिया गया एक अनमोल उपहार। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सबका थैंक यू। थैंक यू निशा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू मैम, लव यू। सो यस, लव यू निशा मैम। शेयर कीजिए, नेक्स्ट कौन शेयर कर रहे हैं? मैम मैं मोना बोल रही हूँ। हाँ जी, मैम सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस जर्नी में साथ में लिया, और मैंने आपको जैसे पहले बताया मैम इट वाज अ टफ टाइम, और अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है माइंड में, और बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ। और मैम इस जर्नी में मैंने और सब कुछ तो सीखा ही सीखा, लेकिन एक चीज जो मैंने कुछ अलग सीखी है वो ये कि मैं ना इसके कारण राइट ब्रीदिंग करना शुरू हो गई। अब मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा ब्रीथ कर रही हूँ। पहले बहुत हैवी ब्रीदिंग्स होती थी, अब बहुत ही एफर्टलेस ब्रीदिंग हो रही है, और मैं ब्रीदिंग की टेक्निक सीख गई हूँ ग्रैटिट्यूड देते देते। तो दैट्स समथिंग वेरी मिरेकुलस फॉर मी कि मैं ब्रीदिंग करना सीख गई हूँ राइट, और मैं अपने बच्चों को भी राइट ब्रीदिंग सिखा रही हूँ करना, और ग्रैटिट्यूड के बारे में बता रही हूँ। और मैम मुझे एक बात और बोलनी थी कि फॉर्चुनेटली मैम मैं अभी घर पर थी तो मैं ये सेशन अटेंड कर पाई। गोइंग फॉरवर्ड मैम मेरे जब ऑफिस खुलेंगे, मैं जब ज्वाइन करूंगी, तो हो सकता है मैं इतना रेगुलर ज्वाइन ना कर पाऊँ, लेकिन आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी फॉर एवर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बाद आपकी जो भी सेशंस हों, चाहे मैजिक के हों चाहे सीक्रेट के हों, आप प्लीज मुझे साथ में लेके चलिएगा, और मैं रेगुलर नहीं तो इरेगुलरली लेकिन मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। बाद में चाहे यूट्यूब में देखूं या जब भी अटेंड कर सकूं करूंगी। तो आप प्लीज मुझे भूलिएगा मत, मैं आपके नीचे वाले फ्लोर पर ही रहती हूँ। और आई एम सो लकी कि आप मेरे इतने पास रहती हैं मैम, और मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ, मुझे 9 इयर्स हो गए हैं, पर आपसे कभी भी इतना क्लोज इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला। पर बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे थॉट्स हैं आपके थॉट्स हैं इतने मिलते हैं, वी आर सो लाइक माइंडेड, और थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। और एक चीज मैम मैं और बोलूंगी कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं और आउट ऑफ द वे जाकर अनकंडीशनली इस तरह के सेशंस करते हैं। मैम दैट्स एक्चुअली अ वेरी नोबल कॉज, वेरी वेरी नोबल कॉज, और बहुत खुशी होती है कि दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट मैम। सो लव यू ना, लव यू। इस जर्नी को कंटिन्यू करिए, अगर देखिए मेरे साथ कंटिन्यू करें बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो बुक के साथ कंटिन्यू करें, बुक इज ऑलवेज विद यू। डेफिनेटली वो मैम। हमें वो हमें देर सवेर हम जब भी चाहेंगे उसको कर सकते हैं, है ना। हम उसके लिए बिल्कुल रात में मैम। भी पढ़ने का समय निकाल सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ करके भी समय निकाल सकते हैं। सो जर्नी में मेरे साथ रहना इट्स गुड, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे लोग एक ही जर्नी को कर रहे होते हैं ना, उसमें बहुत मजा आता है, और हम एक दूसरे से बहुत सारी लर्निंग्स लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम एक दूसरे से ना ब्लेसिंग्स बहुत लेते हैं उस समय। देखिए इस समय जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं, सब के सब एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब एक दूसरे का शुक्राना दे रहे हैं।
तो इस इकट्ठे जर्नी करने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज। जो लर्निंग है वो तो हमारी बुक से है ही है, उसमें प्लस ये चीज हमारी और ऐड हो जाती है। और दूसरा कुछ ऐसा होता है ना कि हमें बुक से कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उन वर्ड्स में आ जाती है। मैंने एक्सप्लेन कर दी, किसी और ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो इट्स आवर कंबाइंड सेशन। हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। ओके, तो सब बिल्कुल साथ मैम। में चलेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया से हम आगे, और रास्ते में जो जो हमारे आता जाएगा उसको हम गले लगाते जाएंगे। थैंक यू मोना, थैंक यू। यस, और हेलो कौन मैम। शेयर करेंगे? हाँ जी यस मैं शेयर मैम। करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए, नाम आपका? यस, 2 जन साथ में बोलिए। आप जो आप पहले थे वो बोल लीजिए, मैं बाद में बोलती, कोई हाँ, बात नहीं। हाँ जी, एक एक नहीं करके बस, बोल लीजिए। हाँ जी, हाँ रचना मैम, मुझे बस आपकी स्माइल की तारीफ करनी थी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू, थैंक आज यू पता डियर। नहीं मैम, बस ऐसे लग रहा है कि बस आप पे बहुत प्यार आ रहा है। ओके, मुझे आपका प्यार मिल रहा है, आई एम रिसीविंग योर लव। हाँ, थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, यस, मैम, हाँ जी, श्रद्धा देव वापस से। हाँ जी, मैं तो पहली बात आपको थैंक यू कहूंगी डेफिनेटली, क्योंकि और अभिलाषा जी जो थे MHRD जहाँ से शीतल ने ज्वाइन किया है, हम एक ही बैच के हैं, पर मैं कभी उस बैच में किसी से भी नहीं बात करती थी। ये मतलब अभिलाषा जी भी थे, पर मैं बहुत शांत थी, मतलब बात ही नहीं करती थी किसी के साथ। ये जब ये मैजिक का ये जो लिंक आया था उस ग्रुप पे, तब मुझे ऐसा लगा ये मैजिक, मतलब मुझे क्रिएटिव चीजें पसंद है ज्यादा। मैं सोच रही थी क्या है, पता नहीं, टाइम अपना जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब थी बहुत अपने माइंड से। तो सोच रही थी चलो कुछ मैजिक सीखने को मिल जाए। जब लिंक्स देखी तब मुझे वो समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैंने बुक को ढूंढा, जब एक मूवी बताई, सब किया, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है करके। आपके लेक्चर्स को आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक लेक्चर 3-3 4-4 बार सुना, उसके वर्ड्स को सर्च किए, तब जाके मेरे को समझ में आने लग गया। पर बिलीव में मैं फुल नेगेटिव थी, पर 6वां सेशन तक मैं पहुंची और मेरे में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि लाइक मैं बोल नहीं सकती। मतलब मैंने आपको बहुत बार और टाइम्स को मैसेजेस डाले जब भी मैंने रीड किया है, पर आप बहुत पेशेंस थी, आपने मतलब हर टाइम मुझे एनकरेज किया है। तो ये जो जर्नी है डेफिनेटली, मैं अभी बीच में से वापस से ज्वाइन की हूँ, मेरे बीच में के मिस हो गए हैं, पर मैंने सोचा जाने दो, जो भी है कंटिन्यू करना है। और मुझे लाइक बोलते ना, जहाँ पे मैं 100% बोलते ना नेगेटिव में गई थी, मैं उसमें से उभार के अब ऑलमोस्ट 60% पॉजिटिव हो गई हूँ। मतलब मेरे को खुद को फील होता है, मतलब मैं जब चलती हूँ हंसती हूँ, तो मेरी बेटी आके पूछती है मम्मा आज बहुत स्माइलिंग कर रहे हो आप। तो मैं उसको जस्ट बोल देती है आई लव यू करके, और उसको थैंक यू बोलती है, और वो भी मेरे साथ रोज रात को प्रे करती है। मतलब मैं स्टार्ट होने से पहले वो स्टार्ट हो जाती है थैंक यू गॉड करके। तो मैं आपसे यही कहूंगी हर टाइम थैंक यू सो मच, बिकॉज आप जो कर रहे हैं ना, जैसे अभी मोना जी ने भी कहा, बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैं बिना इसके लोगों को हेल्प करती हूँ। अब भी मैंने बहुत जन को लिंक शेयर की है, और मैं चाहती हूँ जितने जन अगर मेरी वॉइस को सुनते होंगे प्लीज ज्वाइन करो, इसमें से बेनिफिट ही है, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने ये ले रहे हो और ये भी फ्री में, क्योंकि आजकल सब जन कॉस्ट लगाते हैं इन सारी चीजों के लिए, पर आप जो कर रहे हैं ना वो मतलब बोलते हैं ना ऊपर वाला ब्लेसिंग्स देते हैं, वैसे वाली चीज है वो। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। जितनी भी आपने पॉजिटिविटी इस बुक से लिया ना, आज उस पॉजिटिविटी के लिए दिल से शुक्राना, यस उसका मैम। दिल से शुक्राना कीजिए। और आज के बाद ना आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मैं बहुत नेगेटिव थी, मैं बहुत नेगेटिव थी, वो आपका चला गया। यस वो ओके, चला ही गया, क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ पूरे टाइम। मतलब मेरे घर यस, के लोग भी बोलते हैं मुझे, लाइक उनको भी अच्छा लगता है, वो मेरे को खुद बोलते 5 बजे तुमको बैठना है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। गुड गुड। अब आज से आपके वर्ड्स होंगे, आई एम फुल विद पॉजिटिव थॉट्स। यस आई एम फुल विद पॉजिटिव यस, थॉट्स मैम, थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज फुल विद पॉजिटिव थॉट्स। आई एम देखिए, हम ऑलवेज उसी थॉट से भरते चले
भरते चले जाएंगे। यू नो, वर्ड वर्ड वर्ड्स मेक आवर वर्ड। आज आपको ना एक छोटी सी सेशन शुरू करते हैं। अभी हम उससे पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे, देखिए, शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक ट्रेन में एक भिखारी रोज जो है वो भीख मांगता था। डेली उसका ये नियम था, आप लोगों ने भी ऐसा देखा हुआ होगा। तो एक दिन वो एक सेठ के पास गया और उससे उसने भीख मांगी। तो सेठ ने बोला कि मैं तो तुम्हें भीख दे दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो भिखारी ने कहा, यार मैं तो वैसे ही भीख मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो स्टेशन आ गया और सेठ जी तो जो थे वो बिना कुछ दिए उसको उतर गए। अब भिखारी जो है वो बहुत सोच में पड़ गया कि ये मेरे को, इन्होंने, सेठ जी ने क्या कहा कि तुम बदले में क्या दोगे? मेरे पास तो बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। वो दो तीन दिन इसी उलझन में पड़ा रहा कि मैं भीख ले रहा हूँ, मैं बदले में क्या दूं, मैं बदले में क्या दूं, मैं बदले में क्या दूं। तो उसने देखा कि रेलवे स्टेशन के आसपास ना काफी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। उसने क्या किया कि एक बास्केट में उन फ्लावर्स को तोड़ लिया और ट्रेन में चढ़ के दोबारा से भीख मांगने लगा। अब क्या होता कि जो उसको भीख देता उसके बदले में वो उसको फ्लावर दे देता। लोग भी उस फ्लावर को लेकर के खुश हो जाते। ऐसे ही वो उसका काम चलता। मतलब उसने इस, जो सेठ जी ने ये बात बोली कि तुम बदले में क्या दोगे, उसने उसके बदले में फ्लावर देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद सेठ जी फिर उसी ट्रेन में चढ़ गए। अब वो दोबारा उनके पास, सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी आज मुझे आप भीख दे दो, क्योंकि आज मेरे पास आपको देने के लिए फ्लावर है। तो सेठ जी ने उसको कुछ पैसे दे दिए और उससे फ्लावर ले लिए और उसको बोला कि तू अब भिखारी कहाँ रहा, तू तो व्यापारी हो गया। और इतने में स्टेशन आया और सेठ जी उतर गए। अब भिखारी के मन में फिर से विचार चल पड़ा कि ये सेठ जी ने क्या बात कह दी कि मैं तो व्यापारी हो गया। और उसने इस बात को सोचना शुरू किया। ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल गया। साल सवा साल के बाद सेठ जी तो ट्रेन में चढ़े और उसी ट्रेन में एक सूटेड बूटेड पर्सन भी चढ़ा। और वो पर्सन जो है सेठ जी के पास जाकर के बोला, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, मैं तो तुमसे कभी नहीं मिला। तो उसने कहा, सेठ जी आज हम ना तीसरी बार मिल रहे हैं। तो उसने अपने तीनों इंसिडेंट बताए कि पहली बार जब मुझे मिला, आप जब मुझे मिले तो आपने कहा कि बदले में क्या दोगे, और मैंने आपको फ्लावर दिया था। और जब मैंने आपको फ्लावर दिया तो आपने अगली बारी बोला कि तुम तो व्यापारी हो गए। और देखिए सेठ जी, आज मैं व्यापारी हो गया और आज मैं फूलों का व्यापार कर रहा हूँ। और उस व्यापार के सिलसिले में ही मैं आगे जा रहा हूँ। तो देखिए शब्दों के अंदर कितनी ताकत है। एक भिखारी को व्यापारी बनाने। Yes, video is coming. No video.
Yeah, now it is coming. Actually, some connection problem is there, so bear with me. Audio is clear? Yes, ma'am. Video is also? Yeah. Now we can hear you and we can listen you also. Yes, ma'am. It's okay. Yes, audio is clear? Yeah, audio, video, both is clear. Both are clear. Okay. So let's start our today's journey. And आज इस जर्नी में हम एक मिरर प्रैक्टिस करेंगे. सो उस मिरर प्रैक्टिस को सब लोगों ने जरूर पूरा करना है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात आपसे ही करवाने जा रहे हैं. ओके, तो अपने से जरूर मिलेंगे सब लोग आज. फर्स्ट वी विल फिनिश द एक्सरसाइज, देन वी विल डू द मिरर प्रैक्टिस. हाँ जी बोलिए. यस, then we will do the mirror practice and after that we will take sharings. Okay, and sharing सबने करनी है, तो बाकी की sharings जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे. और जो लोग शेयरिंग्स कर रहे हैं वो अपनी शेयरिंग्स की अपनी अच्छी सी वीडियोस बनाइए और उनको अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालिए. देखिए, जब आप शेयरिंग करेंगे ना, तो जो चीज आपको मिली है, एक तो वो मैनीफोल्ड होती चली जाएगी, और दूसरा लोगों को जब इस बुक के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो हमारे सेशन को ज्वाइन करेंगे कि हाँ, इस बुक से ये बेनिफिट है. तभी तो वो 30 डेज स्पेंड करेंगे हमारे साथ. ओके, सो इसको भी सबने करना है. आज हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं. आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस, ऑडियोज बना करके अपने फेसबुक पे या फेसबुक पे स्टोरी लिख करके इस बुक की से जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, उस स्टोरी को लिख करके आप अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उसको पोस्ट कीजिए. ओके, आज रीडिंग कौन करेंगे हमारे लिए? यस, हु विल रीड? लेट मी शेयर द स्क्रीन. मैम मैं कर देती हूँ. हाँ जी, जस्ट अ मिनट. चाहिए इसमें ना, कई बार दिखता नहीं है, कंप्यूटर में दिखता है. कंप्यूटर का है मेरा. ओके, सम बीच बीच में नेट थोड़ा सा वो हो रहा है. अगर कुछ हो जाए, आई मीन बीच में क्रैक हो जाए, तो stay with us. Okay, so let's start today's journey and a beautiful chapter, magic chapter, हमारे से पहचान कराने वाला चैप्टर, मैजिक मिरर, जादुई दर्पण, 27th डे. और आज इस चैप्टर को करके आप सोच लीजिएगा कि आपको विंग्स लग जाएंगे, मैजिक विंग्स. यू विल फ्लाई. इतने हल्के, इतने फ्लाई करना शुरू कर देंगे इस चैप्टर को करके, क्योंकि अभी तक हम बहुत सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देते आए. इस बुक ने हमें लास्ट 26 डेज में हर चीज के लिए शुक्राना कहना सिखाया. हर छोटी से छोटी चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, फूड के लिए, इवन द थिंग्स अराउंड अस, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उनके लिए, सबके लिए शुक्राना कहना सिखाया. आज ये हमें सबसे बड़ा शुक्राना कहना सिखा रही है. और देखिए, पहली लाइन में खलील जिब्रान, कवि और कलाकार, ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी. चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है. देखिए, जो भी मैजिक है और जो भी ब्यूटी है, वो मेरे अंदर ही है. अभी आप सब लोग शेयर कर रहे थे कि हम पहले से हैप्पीनेस में रहते हैं. हमारे घर के लोग कहते हैं, मम्मा आप क्यों स्माइल कर रहे हैं? तो देखिए, ये मैजिक और ये ब्यूटी तो आपके अंदर ही है ना. किसी और ने तो इसको बाहर नहीं निकाला. इस मैजिक और इस ब्यूटी को आपने बाहर निकाला. कैसे निकाला? शुक्राने से.
और जब आप खुश रहते हैं, जब आप हैप्पीनेस में रहते हैं, आप शुक्राने में रहते हैं, आप खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो आपको दुनिया की सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं। आपको अपने बच्चों पे प्यार आता है, आपको अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड्स, सब सब अच्छा लगने लगता है चारों तरफ, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। वो एक है ना, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। ये बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल इसी लाइन को बता रही है कि जैसी मेरे अंदर की भावना है ना, सृष्टि मुझे वैसी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मेरे को चाहिए कि मुझे सृष्टि की, अगर मैंने कोई कल्पना की हुई है कि मुझे सृष्टि वैसी दिखे, तो मुझे क्या चेंज करना है? मुझे अपने भीतर की भावनाओं को चेंज करना है। अगर मुझे अंदर मेरी ये भावना है कि मेरे चारों तरफ प्यार ही प्यार हो, खुशी ही खुशी हो, पीस ही पीस हो, तो ये सबसे पहले मुझे कहाँ लाना है? अपने अंदर लाना है। अगर मैं पीसफुल होंगी तो मुझे सब तरफ पीस ही पीस नजर आएगी। अगर मैं अंदर से खुश हूँ, मेरी भावनाएं खुशी के लिए है, मेरी भावनाएं प्रेम के लिए है, सबके लिए, तो मुझे हर एक में प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। ओके, तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में और सीखते हैं कि कैसे हमें अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप से लव करना है, कैसे हमें हमेशा हैप्पीनेस में रहना है, ताकि जो हैप्पीनेस हमने पिछले 20-22 दिन में ली है, उस हैप्पीनेस को और बढ़ाते चले जाएं। और जो हम चीजें कहते हैं ना, ये हमें अच्छी नहीं लगती है, वो सारी चीजें भी हमारी नजरों में अच्छी होनी शुरू हो जाए। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए निशा जी। हाँ जी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ये होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। तो देखिए कितनी सिंपल सी बात उसने कह दी। देखिए, बुक को करने से पहले हमारे मन में बहुत सारी शिकायतें थी, कभी परिस्थिति को लेके, कभी व्यक्ति को लेके, कभी बच्चों को लेकर के, और अब वो शिकायतें हमारी कम हो गई हैं। अब वो शिकायतें कम हुई हैं तो हमें बाहरी जगत अच्छा लगने लगा। तो हमने बदला किसको? यहाँ पर हमने ना वस्तु को बदला, वस्तु भी वही है, घर भी वही है, सबके सब व्यक्ति भी हमारे घर में वही है। हमने किसी को बदलने की कोशिश नहीं करी। और इस जर्नी पर चलने से पहले हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे ये बदल जाए, ये व्यक्ति बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, ये स्थिति ना आए तो मैं खुश रहूं, मैं बीमार ना पड़ूं तो मैं खुश रहूं। अब हमने क्या करा? हमने इस जर्नी में क्या लर्न किया? हमने ये लर्न किया कि जो कुछ भी है हमारे पास, हम उसके लिए शुक्राने में आ जाए। और जैसे जैसे हम शुक्राने में आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, मेरे मन के भाव परिवर्तित होते चले गए। सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो अपने आप ही जाती चली गई, क्योंकि मैंने उनको दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दिया। मैंने उनमें कृतज्ञता के भाव ढूंढने शुरू कर दिए। देखिए, कल हमने कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर किया कि अपनी ब्लेसिंग से लर्निंग करी हमने, सॉरी, अपनी कंप्लेंट्स में ब्लेसिंग्स ढूंढी हमने। ओके, तो कंप्लेंट्स के अंदर ब्लेसिंग्स ढूंढना। देखिए, आज तक हम क्या करते थे? हम कोई भी हमें कंप्लेंट है, हम उसके लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहरा देते थे। अच्छा, ये काम गलत हुआ, ये तेरी वजह से हुआ। हम इस तरीके से बात करते थे। बट हम क्योंकि इतने दिनों से शुक्राने में थे,
हम लोगों ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया, हमने उसे एक्सेप्ट किया और उसमें हमने ब्लेसिंग्स को ढूंढा। यहाँ पे क्या चीज चेंज हुई? मेरे मन का भाव चेंज हुआ, ना कि उस शिकायत का भाव चेंज हुआ, ना उस व्यक्ति का भाव चेंज हुआ, ना वो जिस चीज के लिए मुझे शिकायत थी उसका भाव चेंज हुआ। वो सब चीजें तो वहीं की वहीं पड़ी थी। तो हमने चेंज किसको किया? खुद को चेंज किया, स्वयं को चेंज किया। पहले दिन जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो मैंने आपसे कहा था ये यात्रा हमारे से और हमारे द्वारा है। और अगर हम इस यात्रा पर इसी तरीके से चल रहे हैं तो आज तक हमने अपने में बहुत सारे परिवर्तन देखे, और वो जो परिवर्तन हमारे अंदर आए वो हमारी चीजों को, हमारे परिवार में इतने सारे चेंजेस लाने में सक्षम हुए। और इसके लिए हमने किसी दूसरे व्यक्ति को चेंज करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पर हमने खुद को चेंज करने का प्रयास किया। और जब हमने ये कहा कि मैं बदल गया, तो मैजिक से हम क्या चीजें, दूसरा भी बदल गया, वह भी बदल गया, उसको आकर्षित करना शुरू किया। हाँ जी, आगे। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि कितनी खूबसूरत बात है, संसार को बदलना है तो किसको बदलो? जो व्यक्ति दर्पण में दिख रहा है। कौन दिखता है दर्पण में आपको? आप स्वयं। अगर आप चाहते हैं सृष्टि परिवर्तित करना, आप चाहते हैं संसार बदलना, आप चाहते हैं आपके घर के लोग आपकी भावनाओं के हिसाब से काम करें, तो आप पहले किसको परिवर्तित करेंगे? जो व्यक्ति आपको दर्पण में दिख रहा है। हाँ जी। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। तो देखिए, अगर आपने 26 एक्सरसाइज शिद्दत से की है तो जितने भी लोग इस ग्रुप पर हैं उन सब लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर महसूस किया है। और वो कैसे महसूस किया है कि आप पहले से ज्यादा खुश महसूस करना शुरू कर चुके हैं। इस परिवर्तन का एहसास आप सब लोगों ने किया है। से यस और नो, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आप लोगों ने ये परिवर्तन महसूस किया या नहीं किया। जिसने नहीं किया वो भी नो लिखे, ओके, सो दैट हम उसको आगे करेक्ट कर पाए कि ऐसा क्यों फील नहीं हुआ, हमें हैप्पीनेस क्यों फील नहीं हुई हमें। यस, डेफिनेटली, यस, एवरीबॉडी हैज टू राइट। सब लिखिए, आई हैव सीन माई सेल्फ चेंजिंग। यस, राइट डाउन। सबने फील किया इस चेंज को। यस, 100%। निशु वाला लिख रही है यस। सबके मैसेजेस, सब मैसेजेस डालिए यस। सरिता सुनेजा यस। विन यस। साक्षी डेफिनेटली ओके यस। राइट डाउन, सब लिखिए यस और नो। यस, यस, यस। मधु गंभीर यस, यस। तो आप अब इस बात का आंसर दीजिए कि ये परिवर्तन क्यों आया। व्हाई मैजिकली पॉजिटिव चेंज। यस, हु विल आंसर? ये चेंज जो सब लिख रहे हैं, हमने ये चेंज देखा। यस, हैप्पीनेस फील की। यस, ये चेंज क्यों आया? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, I feel, ma'am, the answer for this, what I feel is, wherever our attention is going, our energy is flowing, and you have made our attention to flow towards the positive thing,
to look at the positive things which we have in life, the abundance which we have in life. You've channelized our energy into positive side, and that's where we've realized that, you know, we have so many things to be thankful for. And if there is one or two things which is lacking also, you can achieve it with a very positive, calm, and a happy mind. So there is nothing which is impossible. You made us realize that if we have a calm, happy, and we are peaceful from within, we can be more focused and we can achieve it. It is doable. Everything is doable, and we should give more attention towards good aspects in life. So that's what I feel. And that's the reason Yes. everybody feeling, and we have to be grateful, because what is our luxury can be somebody else's very basic necessity, which you've made us realized it, and which we sometimes overlook those things. गुड सो Actually, देखिए जहाँ एनर्जी, हाँ जी बोलिए. हाँ, यस मैं कहती रचना मैम, जो एनर्जी हम एक्चुअली क्रिएट करते हैं ना, वही रेडिएट होती है और वही इंक्रीज होके वापस आती है हमारे पास. बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही वापस आएगी जो हम रेडिएट करेंगे. और हमने इन दिनों में क्या किया, हमने अपने पॉजिटिव वाइब्स दी, हमने अपने शुक्राने दिए, हर चीज के लिए शुक्राना किया. और हमने ये वर्क, देखिए सबसे बड़ी बात ये, हमने वर्क किया किसके ऊपर, ये हमने अपने ऊपर काम किया, तभी हमें ये चेंज नजर आया. अगर हम ये बात दूसरे से कहते रहते ना कि तुम शुक्राना करो, तुम शुक्राना करो, तुम शुक्राना करो, तुम शुक्राना करो, आप बताइए क्या हम ये चेंज अपने में देख पाते? नहीं. यस से यस. No, ma'am. No. नो वी कैन नॉट सी दैट चेंज, क्योंकि ये काम तो हम इस बुक को करने से पहले ही कर रहे थे, कि हम दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा करो तो आई विल फील हैप्पी. बट अब हमने रिवर्स किया, हमने कहा ठीक है तुम जैसे हो हमें स्वीकार हो, जो भी जैसा है हमने उसको स्वीकार किया, चाहे वो व्यक्ति था, चाहे वो स्थिति थी, चाहे वो वस्तु थी, हमने उसको वैसा का वैसा स्वीकार किया. और हमने किसको चेंज किया? अपने आप को चेंज किया. और जब हमने अपने आप को चेंज किया तो हमने खुशी को पाया, हैप्पीनेस को पाया, और हमने ये महसूस किया कि हमारे जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई हैं और हमें अपने आसपास की चीजों में मैजिक नजर आने लगे. वो मैजिक तो उन चीजों में ऑलरेडी थे, बट वो हमें नजर नहीं आ रहे थे. बट जब हमने द पर्सन इन द मिरर को चेंज किया, यानी स्वयं को चेंज किया, तो वो छोटे 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 मैजिक मेरे सामने आने लगे मीन्स मेरे एहसासों में आने लगे. देखिए बारिश पहले भी होती थी, बट आज हम बारिश को कितना एंजॉय करते हैं. समटाइम्स एक एक ड्रॉप जो होती है ना, उसकी वॉइस भी कानों को अच्छी लगती है. इट्स अ मैजिक, इट्स अ मैजिक, क्योंकि हमने इस चीज को अपनी फीलिंग में लाए नेचर को, तो आज नेचर हमें अच्छी लगने लगी है. अच्छा, कितने लोगों ने इन दिनों में नेचर को अपने साथ फील किया, कितने लोगों को नेचर एंजॉय करनी अच्छी लगी इन दिनों? मैम बहुत ज्यादा फील किया. मैम मॉर्निंग में जब ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ ना, तो वो बालकनी में नेचर के साथ बैठ के एवरी मोमेंट इज स्पेशल एट दैट टाइम. आई कांट एक्सप्लेन, इतना अच्छा लगता है. तो ये नेचर तो आज से जर्नी करने से पहले भी वही थी, वैसी थी, बट हमने उस नेचर को मैजिकली फील किया. एयर पहले भी वैसी ही थी, बट जब हमने ब्रीदिंग में उस एयर को फील किया तो हमें लगा वाओ, दिस एयर इज मैजिक, ये एयर तो हमारे लिए मैजिक है. मैडम जिस दिन आपने एयर का बोला था ना कि महसूस करो 5 बारी सांस लो, तो उस दिन जो हुआ था ना, माय गॉड, आई स्टार्टेड डांसिंग एक्चुअली. इतनी अच्छी एयर चल रही थी, लगा कि यार हवा इतनी प्यारी है, मतलब पूरा डांस कर रहे थे लिटरली. देखिए हमने, क्योंकि आज से पहले हमने उसको फील नहीं किया था. क्यों नहीं फील किया था? क्योंकि हमने खुद को ही फील नहीं किया था. सिंपल रीजन, हमने खुद को महसूस नहीं किया था कि हम क्या हैं. ओके, तो ये सारी जर्नी जो है हमने अपने ऊपर की,
तभी हमें लगा कि हम बदले तो परिस्थितियां बदली, और परिस्थितियां बदली तो हमें अपने आसपास की चीजों में भी मैजिक नजर आने लगी। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। तो देखिए, अभी तक हमने सबके लिए ग्रेटिट्यूड दिया, और सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड का हकदार कौन है? द पर्सन इन द मिरर, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते चले आते हैं। कैसे इग्नोर करते हैं? हम कह देते हैं मुझे तो अपनी ये बात पसंद नहीं है, मैं तो अब बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकता, मैं तो गाना नहीं अच्छा गा सकता, मैं तो खाना अच्छा नहीं बना सकता, मैं तो बहुत मोटा हूँ। देखिए, और क्या होता है, हम कई बार ये कहते हैं मैं तो इतनी सी चीज से ही काम चला लेती हूँ। देखिए, ये कैसा डायलॉग है हमारा, मैं तो छोटी सी चीज से ही काम चला लेती हूँ, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। देखिए, ये हम उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, जो व्यक्ति सच में हमारी कृतज्ञता का सबसे बड़ा हकदार है। सो क्या करना है उस व्यक्ति के साथ? अगर वो मिरर वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप देखिए उसको बाहर की सारी चीजें जो हैं वो वैसी ही दिखेंगी, क्योंकि अभी अभी हमने इस बात को प्रूव कर दिया। जब हम अभी पहला डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आप सभी ने इस बात को प्रूव किया कि हाँ, हमने अपने ऊपर काम किया तो हमें हैप्पीनेस नजर आई। ओके, तो जो मिरर में दिखने वाला व्यक्ति है, अगर हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, उसको संतुष्ट नहीं किया, अगर उसके अंदर कहीं भी निराशा के भाव हैं, डिससेटिस्फेक्शन के भाव हैं, तो देखिए वो व्यक्ति चारों तरफ वही देखेगा, क्योंकि पर्सन इन द मिरर इज हु? यू। वो मिरर में कौन है? आप हैं। तो आज हम उस मिरर के लिए वाले व्यक्ति के लिए, द पर्सन इन द मिरर के लिए, हम बहुत सारे ग्रेटिट्यूड देंगे। आज हम उसको ग्रेटिट्यूड से भर देंगे, क्योंकि अगर वो पर्सन ग्रेटिट्यूड से भरा है, हैप्पीनेस से भरा है, सेटिस्फाइड है, तृप्त है, तो देखिए उसको चारों तरफ संतुष्टि, तृप्ति, आशाएं, होप, सब चीजें उसको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। सो उस व्यक्ति को पैम्पर कीजिए, प्रेम कीजिए उस व्यक्ति से। कोई किसी और से आशा मत रखिए कि वो आकर के पर्सन इन द मिरर से प्रेम करेगा। वो आप स्वयं ही हैं। आपने खुद से प्रेम करना है अपनी हैप्पीनेस को पाने के लिए। आप अपने समक्ष जैसी सृष्टि को पाना चाहते हैं, पर्सन इन द मिरर से, मिरर के अंदर इन चीजों को देखना शुरू कीजिए। आप जैसे ही उन चीजों को उस मिरर वाले पर्सन के अंदर देखेंगे, सेटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे, बाहर सृष्टि आपको वैसी ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो सृष्टि नजर आनी शुरू हो जाएगी, समझ लीजिए कि आपने एक्सट्रीम हैप्पीनेस को अचीव कर लिया। सो पैम्पर योरसेल्फ। कैसे करें पैम्पर योरसेल्फ? अपने लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद लीजिए। ये नहीं कि ठीक है जो पड़ा है वही है, जो आपका खाने का मन है वो स्पेशल बना करके खाइए। ये मत सोचिए रात का बचा हुआ है तो मैं रात के बचे हुए से ही काम चला लूंगी, क्योंकि यू आर दी वेरी स्पेशल पर्सन। आप सबसे स्पेशल हैं,
और आपको अपना ध्यान रखना ही है। जाके अच्छा सा फेशियल करवा के आइए, बाल बनवा करके आइए, हेयर स्टाइल बनाइए, एक्सपेंसिव ड्रेस परचेज कीजिए अपने लिए। मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है, आपके पास सब कुछ है। आपका जो मन है उसको खरीदिए, उसको पहनिए, उसको एंजॉय कीजिए। यदा कदा बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में 5 स्टार में जाके मील एंजॉय कीजिए। डोंट से कि मेरे पास नहीं है। और ये तो बिल्कुल मत कहिए कि मेरे पास अपने लिए समय नहीं। हम बहुत बारी ये बात कहते हैं, अरे मेरे पास तो सांस लेने का भी समय नहीं है। देखिए कैसा नेगेटिव सेंटेंस हमने भेज दिया यूनिवर्स, और वो भी किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो कि आपकी कृतज्ञता का सबसे ज्यादा हकदार है। ओके, सो आज हम उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड से भरने जा रहे हैं। कैसे भरेंगे हम इस एक्सरसाइज में सीखते हैं। हाँ जी, पढ़िए आगे। आज ही रचना मैम पता है क्या हुआ, आज ही मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, वो थोड़ा सा नेगेटिव सोच रही थी, तो मैंने सबसे पहले उन्हीं का हाथ उन्हीं के सर पे रखवाया। मैंने कहा सबसे पहले स्वयं को ब्लेस करो। आप मुझे कितना ब्लेस करते हो, सबको कितना ब्लेस करते हो, आज आप अपने आप को ब्लेस करो। अनजाने में हम स्वयं को कर्ज कर रहे होते हैं मैम, ये हमें बिल्कुल बहुत ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, ये हमें बहुत ध्यान रखना है, और हमें पता ही नहीं चलता हम अपने आप को कर्ज करते रहे। मेरे पास तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं है अपने लिए। देखिए हम अपने फ्रेंड से अक्सर यही बात कर रहे होते हैं, मैं तो सबके लिए घर में काम करती रहती हूँ और भागते भागते तैयार होकर के जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अपने लिए समय ही नहीं होता। उस इम्पोर्टेंट व्यक्ति के लिए समय निकालिए। जब आप उस इम्पोर्टेंट व्यक्ति के लिए समय निकालेंगे ना, आपके पास घर में, फैमिली में सबके लिए समय निकल जाएगा। कि सो टेक केयर, उस व्यक्ति उसको पैम्पर कीजिए, उसकी हेल्थ का ध्यान रखिए, उस मिरर इन द पर्सन की, उसके खाने पीने का ध्यान रखिए, उसके खेलने का ध्यान रखिए, उसकी एंजॉयमेंट का ध्यान रखिए, उसकी हैप्पीनेस का ध्यान रखिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। देखिए अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, आप पर्सन इन द मिरर के बारे में शिकायतें कर रहे हैं, तो आप देखिए उन शिकायतों को आप ढो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वो शिकायतें आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वो शिकायतें तो अब आपकी अपने से ही हो गई ना। आप उनको वो कमर पे ढो के चल रहे हो हर जगह, और वही चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपके मन में अपने लिए ही बहुत सारी शिकायतें हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप बार बार उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जहां जाओगे उन्हीं शिकायतों को कैरी करते हुए चले जाओगे, तो आपको बाहर की दुनिया खुश कैसे नजर आएगी, वो सृष्टि कैसे हैप्पीनेस में दिखाई देगी। सो क्या करें इन सब के लिए? अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड दें, क्योंकि अभी हम इतनी सारी एक्सरसाइजेस में सीख चुके हैं कि अगर हमें कभी भी कोई भी एक कंप्लेंट है, उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स देने हैं। तो आज सब लोग अपनी अपनी कंप्लेंट अपने लिए ढूंढो कि हमें अपने से क्या शिकायत है। किसी को लगता है मैं मोटी हूँ, तो ये भी शिकायत है। किसी को लगता है मेरे बाल कमजोर हैं, कम हैं, तो ये भी शिकायत है। किसी को ये लगता है कि मुझे तो सारा दिन कमर में दर्द रहती है, तो ये भी एक शिकायत है। तो इन शिकायतों को ढूंढिए, और इनके लिए क्या करना है, इन शिकायतों को ढो के नहीं चलना। हमें तो विंग्स चाहिए हैप्पीनेस के, और वो हैप्पीनेस के विंग्स हमें कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? जब हम एक शिकायत के लिए 10 शुक्राने भेज देंगे। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला। और हम यही करते आए इतने दिन तक, 28-29 दिन हमने यही सीखा, यही करा। तो आज हम अपने साथ भी यही करने वाले हैं।
हाँ जी, जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास अगर आप सेल्फ के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे तो आपके पास अबंडेंस आएगा, क्योंकि ये बात तो हम बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर 0 चैप्टर में ही हमने इस बात को सीखा कि जिसके पास भी कृतज्ञता, और आज यहाँ पर किसके लिए? स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए, अपने लिए, द पर्सन इन द मिरर के लिए। अगर हमारे पास ग्रेटिट्यूड है तो वी विल अट्रैक्ट द अबंडेंस, और अगर हमारे पास अपने लिए ही ग्रेटिट्यूड नहीं है तो जो कुछ भी है मेरे पास वो भी मेरे से ले लिया जाएगा। देखिए 0 चैप्टर से चला हुआ ये वाक्य बिल्कुल बिल्कुल हर जगह पर ये सटीक बैठ रहा है। ओके, जो हर समय शिकायत में है, जो हर समय पीड़ा में है, आप देखिए उनकी पीड़ाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती हैं। बट अगर आप थोड़ा सा भी शुक्राना शुरू कर दें, थोड़ा सा भी शुक्राना शुरू कर दें, वो पीड़ाएं आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही वो पीड़ा कम होनी शुरू हो, उसके लिए और शुक्राना, उसके लिए और शुक्राना। अभी आई थिंक ग्रुप में श्रद्धा ने शेयर किया कि 60% वो पॉजिटिव हो गई है, 60% उसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई है। तो मैंने उसको क्या बात बोली कि आज से आप ये बोलोगे कि मैं 60% पॉजिटिव हो गई हूँ, थैंक यू फॉर दिस अचीवमेंट, और अब मेरे थॉट पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए यहाँ पे हम किसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? अपने थॉट्स को। पर अगर फिर से मैंने वही शब्द दोहराए कि मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव थी, नेगेटिव हूँ, अभी मैं 60% नेगेटिविटी खत्म हुई है, इसको कहने की बजाय हम क्या कह दें? आई एम 60% पॉजिटिव नाउ। देखिए जैसे ही मैं कहती हूँ आई एम 60% पॉजिटिव नाउ, एक तो हैप्पीनेस आती है एंड द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली कम इन माय वर्ड्स। देखिए, और उसके लिए जब हम ग्रेटिट्यूड, तो और शुक्राना और शुक्राना। इस जर्नी में हमें जो कुछ भी, आज भी मैंने आपसे कहा, जो कुछ छोटा सा भी मुझे मिला है ना, उसको कह के शुक्राना कीजिए। जैसे ही आप उसको कह के शुक्राना कहते हैं ना, आपके भावों में वो चीज आ जाती है और आप उसे अबंडेंस में अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जहां आप कहते हैं अरे मेरा तो ये काम खत्म ही नहीं हो रहा, मैं तो पतली ही नहीं हो रही, मेरे तो बाल ही घने नहीं हो रहे, मुझे तो गाना ही नहीं आ रहा, मैं तो पेंटिंग ही नहीं कर पा रही। देखिए आप वही चीजों को बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। फिर आप बताइए कहाँ से समृद्धि आएगी? अगर मुझे कोई पर्सनल स्किल एक्वायर करनी है तो जितना मैंने सीखा हुआ है उस स्किल में, उस स्किल को एनहांस कर दूं मैं, उस स्किल को कह के कि अरे वाह मैं तो इतना बढ़िया ड्रॉ कर सकती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी आप अगले दिन उससे और बेटर ड्रॉ कर पाएंगे। और आपने ड्राइंग की और कहा ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये तो मैं अच्छा बना ही नहीं पाई, मैं तो कभी अच्छा नहीं बना सकती। आप देखिए आप कभी अच्छा नहीं बना पाएंगे। देखिए जो चीजें आपकी स्किल है वो पर्सन इन द मिरर की स्किल है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर टुवर्ड्स यू। हाँ जी आगे बढ़िए। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें।
हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। अभी हम आज ये मिरर एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, तो लेट्स सी कैसे करनी है हमें। लेट्स फिनिश द चैप्टर एंड देन वी विल डू 5 मिनट्स मिरर एक्सरसाइज, और फिर कल दिन में आप उस एक्सरसाइज को 5-6 बारी कम से कम करेंगे। हाँ जी, आगे आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो आज हम जब ये मिरर एक्सरसाइज करेंगे, तो आपने मिरर में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति जितनी कृतज्ञता के भाव आपने आज तक हर एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, उससे कहीं अधिक कृतज्ञता के भाव आपने उस मिरर वाले पर्सन को देने हैं। वो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करते हुए। लेट्स रीड द एक्सरसाइज एंड देन वी विल डू द मिरर प्रैक्टिस। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद नीरू जी, हमारे लिए इतना बढ़िया चैप्टर पढ़ने के लिए। रचना मैम, आपका भी सबका धन्यवाद। So everyone has mirror? सबके पास मिरर है? Say yes or no? Yes. देखिए, इस एक्सरसाइज को करना कैसे है पहले समझ लीजिए। बिल्कुल इस एक्सरसाइज को एक बारी पहले भी हम इस एक्सरसाइज को कर चुके हैं, और आपको एक एल रैग भी भेजा था मैंने चार्ट, और आपसे कहा था कि आप इसको डेली करें। ओके, देखिए इस एक्सरसाइज को पूरा करके ही सब लोग सेशन लीव कीजिए, क्योंकि दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी ओके। अब आपने क्या करना है, मिरर में अपने आप को देखना है और आंखों में आंखें डालना है। आप वो ड्राइविंग स्कूल को फोन कर दीजिए। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को, किसकी वॉइस आ रही है। आंखों में आंखें। भारती मैम है, भारती मैम की मानसिंह के वहां से आवाज आ रही है। भारती जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। में कभी जीते तो पता नहीं। दिव्या आप देखो, आवाज तो बंद हो गया। ओके, थैंक यू। तो आपने क्या करना है, मिरर अपने सामने रखना है, और जिनके पास मिरर नहीं है वो सेल्फी मोड में अपना फोन रख सकते हैं, और
आंखों में आंखें जरूर डालनी है। पर्सन इन द मिरर से आंखों में आंखें डाल करके आपने बात करनी है। ओके, क्या बात करनी है वो अभी हम शुरू करते हैं। जो भी मैं सेंटेंस बोलूंगी हम एल रैग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आई लव, उसके बाद आपने अपना नेम लेना है एंड देन एज यू आर। देखिए एल रैग मीन्स, एल मीन्स लव, आर मीन्स रिस्पेक्ट, ए मीन्स एक्सेप्ट एंड जी मीन्स ग्रेटफुल। ओके, तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आई लव, अपना नाम लेंगे, जैसे आई लव रचना एज यू आर। बहुत प्यार से इन वाक्यों को मुंह में बोलना चाहे, मन में बोलना चाहे या आवाज करके बोलना चाहे तो और भी अच्छा है। ओके, सो सब अपने मिरर के सामने आ जाइए एंड फर्स्ट पैम्पर योरसेल्फ। अपने आप को पैम्पर कीजिए, जैसे एक छोटे बच्चे को पैम्पर करते हैं ना। मिरर में देखिए, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? एम आई नॉट ऑडिबल? से यस और नो? यस मैम, आप ऑडिबल हैं। ओके, अभी समवन हैज रिटन नॉट ऑडिबल। ओके, सो सबसे पहले अपने आप को पैम्पर कीजिए, प्यार कीजिए, जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं। अपने अंदर फीलिंग लाइए कि जो मिरर में बैठा हुआ व्यक्ति है ना वो बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है। आंखों में आंखें डाल के उससे बात कीजिए। उसको अपनी फीलिंग में लेकर के आइए। नाउ टॉक टू दैट पर्सन। उस व्यक्ति से बात शुरू कीजिए, उसको अपना फ्रेंड बनाइए। से हाय, say hi to your friend. I love you. I love you. I really, really love you. Now say, I love you. अपना नाम लेंगे। I love you as you are. I love you as you are not. I respect you for what you are. I respect you for what you are not. I accept you as you are. I accept you as you are not. I am grateful for everything you have done for me. I am grateful for everything you have not done for me. I love you. I really, really love you. I really, really love you. Now think 3 things. 3 ऐसी चीजें जिनके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं अपने लिए, उनको बोलिए और पर्सन इन द मिरर को थैंक यू कहिए। 3 ग्रेट थिंग्स जो जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। इट मे बी योर स्किल, इट मे बी योर बॉडी पार्ट्स। Like I'm grateful for my sweetheart, kind heart. Thank you for my loving heart. I'm grateful for my brain, always thinking good things. Thank you, my brain. I have created so many things in my brain. Thank you, my brain, for creating so many good ideas. Thank you. I love you. I really love you. And love yourself.
प्यार कीजिए, किस दीजिए, हक कीजिए अपने आप को। लव यू, लव यू, लव यू, आई रियली रियली लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर यू, आई रियली रियली लव यू। सो जब भी मिरर को देखें, वॉशरूम में जाएं, वहां बड़ा मिरर आपके सामने है, मिरर में दिखने वाले पर्सन को आई लव यू बोल करके आए और 3 चीजों के लिए शुक्राना कहें। जितनी भी बार आज आप मिरर में जाएं, और इस एल रैक प्रैक्टिस को तो डेली कीजिए, डेली कीजिए। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज टू लव योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करने की ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। You can say to the person in the mirror, you have a best smile. Your voice is very good. Okay. जो भी आपकी क्वालिटीज हैं, उन 3 क्वालिटीज को कहिए पर्सन इन द मिरर से, and be grateful for those. Thank you, thank you, thank you. I love you, love you, love you. So, कैसी फीलिंग्स है एक्सरसाइज करके? कैसा फील कर रहे हैं? यस, शेयर योर एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है पर्सन इन द मिरर से बात करके? यस, Awesome. ऑसम, कॉन्फिडेंट, यस, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वाओ, यस, यस, ऑसम, गुड। सो बात कीजिए। देखिए, पर्सन इन द मिरर आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। सिद्धि लिख रही है फीलिंग हैप्पी, वाओ, उससे बेस्ट फ्रेंड आपको कोई नहीं मिल पाएगा। ओके, सो डांस, मिरर के सामने खड़े होके डांस कीजिए, गाना गाइए, एंजॉय कीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप सब लोगों का। जो एफर्मेशन है वो मिरर के सामने बैठ करके बोलिए, आई एम सो ब्यूटीफुल। क्या लगता है यार? से लाइक दिस, आई एम अ रॉक स्टार। बोलिए मिरर के अंदर वाले पर्सन को, एंड यू आर, आप हैं रॉक स्टार। You are beautiful, you are blessed, you are happy. Okay. So today is the best day of my life. आज मेरा सबसे अच्छा मधु गंभीर कॉन्फिडेंट झकास, yes, झकास, good. Okay. Today is the best day of my life. Why? Why today is the best day of my life? Because I have given gratitude to the person in the mirror. और आज उस पर्सन को ग्रेटिट्यूड देते देते फील द हैप्पीनेस एंड फ्लाई इन द एयर। ओके, आज हैप्पीनेस के पंख आपको मिले हैं, और जितना आज आप मिरर से बात करेंगे उतना हैप्पीनेस फील करेंगे और उतना फ्लाई करेंगे। ओके, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आप सब में बहुत खूबियां हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। आपने देखिए अपने अंदर से सोना खोजा है हैप्पीनेस का। यू पीपल आर सो ग्रेट कि आपने अपने अंदर से सोना खोजा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल फाइंडिंग दिस ब्यूटीफुल एंड वाओ सेशन, जहां आज हमने अपने से बात की। Okay, so yes, now we will take sharings for next 5 minutes. Yes, unmute yourself and share your feelings. Hanji. बोलो, क्या बोलो? Yes, who will share? मैम खुद Yes, को ही love. फ्लाइंग किस दे दिया,
खुद को भी यस सबको भी बिल्कुल फ्लाइंग किस दीजिए यस यस खुद को फ्लाइंग किस दीजिए, खुद को जफ्फी डालिए। आपके यस हाथ कितना अच्छा काम करते हैं, इनको लव कीजिए। सच में आपका ब्रेन कितना अच्छा है, आपका हार्ट सो स्वीट हार्ट, रियली लव that heart. Yes, someone wants to share. Hello, ma'am. Samita here. Yes. हाँ जी, how are you? Ma'am, I'm feeling great. सबसे पहले मुझे Yeah. निशा दीदी को थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपसे मिलवाया और ये सारी जर्नी मतलब लाइफ भी चेंज हो गई है। मॉर्निंग स्टार्ट होती है ग्रैटिट्यूड से और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड। इवन बच्चे भी रात को स्टोन लेके आते हैं, मम्मा टाइम आ गया सोचने का सबसे अच्छा क्या हुआ। तो नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। कुछ भी सिचुएशन आती है कोई फियर नहीं, क्योंकि जब आपने ये बताया जहाँ ग्रैटिट्यूड होता है वहाँ फियर नहीं होता। Yes. Amazing. Gratitude है, वहाँ fear नहीं। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे मैजिक हुए, बहुत अच्छी जर्नी और कभी नहीं छोड़ूंगी ये जर्नी आपके साथ। और समीदा जहाँ लव है वहाँ एंगर नहीं, यार नो एंगर। ओके, और अगर वो है भी तो ग्रेटिट्यूड से अपने आप कब खत्म हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट, वी शुड फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जहाँ हम फ्लो करेंगे एनर्जी का वही लाइफ ग्रो होगी। ओके, तो हमें ग्रेटिट्यूड ग्रो करना है तो हम अपनी एनर्जी ग्रेटिट्यूड को देंगे। अगर कुछ एंगर, जेलसी, कंपैरिजन है तो उसको वही रहने देते हैं ना, वो ट्री अपने आप मुरझा के डाई डाउन अपने आप चला हो जाएगा। जाएगा। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अपने जो भी मैजिक आपने देखे हैं उनकी वीडियोस बनाइए और उनको अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालिए। इस बुक से आपको सबको बहुत कुछ मिला है, राइट? उसको शेयर कीजिए, वो मैनी फोल्ड बढ़ेगा, आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। आज के चैप्टर में भी हमने यही बात कही। ओके, थैंक यू, लव यू। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ और शेयरिंग करना चाह रहे हैं? मैम मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए, आपका नाम? कल आपने कहा था कि आपके मिस्टेक्स में से अगर किधर मिस्टेक की है तो उससे आपने क्या सीखा करना है। तो एक व्यक्ति है जिनके साथ मेरी लास्ट वीक में थोड़ी हो गई थी अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। मैं उनको कुछ कहना चाह रही थी पर उनको लगा कि मैंने नेगेटिव में लिया। तो आज मैंने क्या किया कि मैंने ऑडियो भेजी उनको और उनको बताया कि मैं एक बुक कर रही हूँ, उसमें अगर हम गलत करते हैं तो बोलते हैं, और उसमें आज मतलब एक है चांस कि लाइक अगर आपने गलती की है तो उसकी मिस्टेक को सुधारनी है। तो मैंने उनको वैसे बताया और उनका भी मुझे मैसेज आया वहां पे, आई अंडरस्टैंड यू डियर एंड आई फॉरगिव यू फॉर ऑल। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑसम। यस, देखिए आपने उनको ग्रेटिट्यूड भेजा और उन्होंने आपने जो गलती की उसके लिए उन्होंने आपको फॉरगिव कर दिया। बहुत फील कर, मतलब मैं वही मेरा कनेक्शन चला गया पर मिला नहीं, मुझे ज्वाइन करनी है सेशन खत्म होने से पहले। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच मैम। लव यू ऑलवेज। हेलो मैम। यस, समवन वांट्स टू शेयर? हाँ जी। यस। हेलो हेलो। सो कल सब लोगों ने शेयर करना है, एक मिनट अपने बुक से मिली अचीवमेंट्स को बताना है, ग्रेटिट्यूड देना है उसके लिए, ताकि हम अबंडेंस में अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंड वाव सेशन। दिल से शुक्राना आप सब। हेलो रचना मैम। हेलो।